नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आज दोस्तों हम डरते हैं कोलेस्ट्रॉल से, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे शरीर में दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो दोस्तों हम तब भी बीमार हो सकते हैं। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कोलेस्ट्रॉल से, हमें बैड कोलेस्ट्रॉल से डरने की ज़रूरत है, हमें गुड कोलेस्ट्रॉल से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल के कौन कौन से सोर्स हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए, और बैड कोलेस्ट्रॉल किससे हमें मिलता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम बैड कोलेस्ट्रॉल के। जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं आपके घर के बाहर की, वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। उनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पैकेट बंद प्रोसेस्ड किया गया फूड वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से हमें दूरी बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हमारी गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम कर रहे हैं, आपका फैट बर्न नहीं हो रहा है, तो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो हमें कुछ ना कुछ डेली चलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी नहीं जमा होगा। इसके साथ साथ अब हम जान लेते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल के सोर्स के बारे में। दोस्तों जितने भी हरी साग सब्जियां हैं, इन सबको हमें खाना चाहिए। ये हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के आप ले सकते हैं, बीन्स को रात में भिगो के आप ले सकते हैं, और शुद्ध देसी गाय का घी सबसे फायदेमंद माना जाता है। शुद्ध देसी गाय का घी आप ले सकते हैं, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और अपने शरीर को आपको चलाना चाहिए। चलाने का मतलब हो गया रोज 1 घंटे हमें मिट्टी के संपर्क में आना चाहिए। मिट्टी के संपर्क में आने से दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को चार्ज करता है, और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती, हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी और जो दोस्तों जमीन से जब हम संपर्क होते हैं, दोनों एक साथ होता है, तो हमारा शरीर चार्ज होता है। इसलिए 24 घंटे में 1 घंटे कम से कम रोज सुबह सुबह हमें एक काम जरूर करना चाहिए। उसके अलावा हमें दिनचर्या पे विशेष फोकस देना चाहिए। दिनचर्या यानी कि दिन का मतलब हो गया दोस्तों आप खाना खाइए, काम करिए, और रात का मतलब हो गया पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम होना चाहिए। तो सीधे तौर पे दोस्तों हम जानते हैं हमारा रात का खाना सूर्य डूबने के 1 से 1.5 घंटा पहले हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पीने के तौर पे हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और अगले दिन सुबह की शुरुआत हमें सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना चाहिए। जब आप ऐसे करते हैं तो डेली आप 15 से 16 घंटे का जो ये उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, यही उपवास आपके शरीर को दोबारा से रिपेयर करता है। दोस्तों जब हम अपने शरीर को रिलैक्स देते हैं तो हमारे शरीर में जो डैमेज सेल है अपने आप को रिपेयर करते हैं, और रात में हमारा जो है पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात में 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है। तो जब हम देर रात खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो यह खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, और यही खाना हर बीमारी का कारण बनता है। तो दोस्तों इस दिनचर्या को फॉलो जरूर करिए, और अपने खाने पीने में हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फलों का सेवन करिए। पैकेट बंद चीज़ों को खाने से बचिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, और जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है
तो दोस्तों हृदय से संबंधित कई सारी समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए अपने घर का शुद्ध खाना खाएं। रिफाइन की गई जितनी भी चीज़ें उन्हें खाने से बचेंगे तो हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे।